हाँ तो स्टूडेंट, तुम्हारे लोगों की क्लासें एकदम टाइम टू टाइम चल रही हैं। मौर्य साम्राज्य हम लेके चल रहे थे। मौर्य साम्राज्य में तुम्हें चंद्रगुप्त मौर्य हमने राजा पूरा कवर करा दिया था और एक एक पॉइंट्स मौर्य साम्राज्य में चंद्रगुप्त मौर्य से रिलेटेड हमने तुम्हें बता दिए थे। अब एक चीज ध्यान देंगे, आज चंद्रगुप्त मौर्य का जो उत्तराधिकारी बनेगा वो बनेगा उनका लड़का, वो था बिंदुसार। बिंदुसार के बारे में हम तुम्हें पहले पूरी जानकारी देना चाहते हैं जिससे तुम लोग समझ सको कि बिंदुसार क्या था, कैसे क्या हुआ, सब चीजें समझते हैं बिंदुसार के बारे में। जो बिंदुसार था वो चंद्रगुप्त मौर्य का ही लड़का था। अब बिंदुसार के बारे में एक जानकारी ये है कि बिंदुसार चंद्रगुप्त की पहली पत्नी दुर्धरा का लड़का था। दुर्धरा जो थी वो किसकी पत्नी थी? चंद्रगुप्त मौर्य की। और चंद्रगुप्त मौर्य की कौन सी पहली पत्नी थी? ये चीज एक मेन पॉइंट है। चंद्रगुप्त मौर्य ने कई शादियां की। देखो चंद्रगुप्त मौर्य में कल हमने तुम्हें पढ़ाया था, उसकी जो पत्नी एक बताई थी सेल्यूकस निकेटर की लड़की। हमने बोला ना इतिहास को कहानी से जोड़ेंगे, कहानी से जोड़ के बिल्कुल कहानी के तरीके से लेके आएंगे, हर चीज को कवर करेंगे। कल हमने तुम्हें एक पॉइंट समझाया था, सेल्यूकस निकेटर ने जब लड़ाई लड़ी किससे? चंद्रगुप्त मौर्य से। किसका सेनापति था? ये सिकंदर का सेनापति था। तो जब लड़ाई लड़ी तो लड़ाई में जब हार गया युद्ध में तो उसने अपनी लड़की की शादी चंद्रगुप्त मौर्य से कर दी और उसका नाम था कार्नेलिया। कार्नेलिया का एक निक नेम था हेलेना, उसको हेलेना भी कहते हैं और कार्नेलिया भी कहते हैं। ये कौन थी? ये दूसरी पत्नी है। बिंदुसार कार्नेलिया का लड़का नहीं है, ये एक पॉइंट की बात है, याद रखें। बिंदुसार किसका लड़का है? बिंदुसार लड़का है दुर्धरा का। दुर्धरा पहली पत्नी थी चंद्रगुप्त मौर्य की और चंद्रगुप्त मौर्य की जो ये पहली पत्नी थी दुर्धरा, इसके पिता का नाम था घनानंद, जिसको हराकर चंद्रगुप्त मौर्य शासन गद्दी पे बैठे थे। पूरा इतिहास एक एक पॉइंट्स लेकर चलेंगे और एक एक पॉइंट्स की चीजें समझते हुए चलेंगे। आइए देखते हैं। सबसे पहली चीज ये है कि तुम लोगों को हिस्ट्री हमने फिर बोला रटना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ समझ के चलना है। पॉइंट्स हम क्लियर करेंगे, वो पॉइंट्स क्लियर करेंगे जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एकदम सटीक है। देखो आज का जो राजा रहेगा बिंदुसार, हमने फिर बताया आज का राजा रहेगा बिंदुसार। अब बिंदुसार के बारे में कुछ परिचय ले लेते हैं भाई, बिंदुसार के बारे में कुछ परिचय ले लेते हैं। सबसे पहले इनके पिता का नाम, बिंदुसार के पिता समझते चले। बिंदुसार के जो पिता थे वो थे चंद्रगुप्त मौर्य। और बिंदुसार की माता थी इनकी दुर्धरा। कौन थी माता इनकी? दुर्धरा। जो ये दुर्धरा थी वो बिंदुसार की माता थी। बिंदुसार का नाम बिंदुसार कैसे पढ़ा उस पे भी हम पूरी जानकारी लेके चलेंगे। बिल्कुल ये नहीं है जो मैं पॉइंट पढ़ाऊंगा उनका लिखित साक्ष्य प्रमाण तुम्हें किताबों में मिल सकता, कहीं से अगर अच्छी बुक्स में पढ़ोगे, डिटेल्स जुटाओगे तो मिलेगा। अब हम दुर्धरा इनकी माता थी। इनका जन्म कब हुआ? देखो जन्म इनका और लिख देते हैं भाई, ये बहुत जरूरी चीजें हैं। जन्म हुआ था 340 ईसा पूर्व। हमने एक चीज बताया तुम लोगों को बच्चों, ईसा पूर्व जो है समझते चलो वो उल्टा चलती है। जन्म हुआ देखो 340 ईसा पूर्व में, अब मृत्यु हुई है देखना, समझते जाना भाई, अच्छे से देखते हुए चलेंगे, 273 ईसा पूर्व। अब देखो ईसा पूर्व हमेशा उल्टा चलता है, यानी कि मृत्यु जो हुई वो ज्यादा सन में हुई है, अरे जो जन्म हुआ है वो ज्यादा सन में हुआ और मृत्यु हुई है वो कम सन में हुई। ये चीजें पॉइंट है, यानी कि ये घटते हुए क्रम में चलता है, ईसा पूर्व उल्टा चलता है। इस पे एक दो कमेंट्स आए, समझ ले भाई, ईसा पूर्व जो है वो कैसे चलता है? घटते हुए क्रम में। ये तो मृत्यु। अब शासन पे कब बैठा? देखो भाई ये चीजें समझने वाली हैं। शासन या राजगद्दी, भाई राजगद्दी पर कब बैठा? जब चंद्रगुप्त खत्म हो गया था, यानी मर गया था। जब चंद्रगुप्त की मृत्यु हो गई थी तभी बैठा राजगद्दी पर। तो बैठा यानी कि 298 ईसा पूर्व, 298 ईसा पूर्व। इतना हमने समझ लिया। कब बैठा? 298 ईसा पूर्व बैठा। अब समझना जो ये दुर्धरा थी, अब हमने इतना सब कुछ समझा दिया। अब चलते हैं दुर्धरा। दुर्धरा जो थी इनके पिता का नाम था घनानंद। पिता का नाम क्या था? घनानंद। और घनानंद जो था इनका पिता था। अब समझना दुर्धरा और चंद्रगुप्त मौर्य ये युवावस्था से एक दूसरे से प्रेम करते थे। देखो चंद्रगुप्त मौर्य जब शासक बनने के लिए तैयार किया जा रहा था चाणक्य के द्वारा, तो सबसे पहली चीज ये थी कि चंद्रगुप्त मौर्य की जो ट्रेनिंग चलती थी वो चलती थी मगध के जंगलों में। मगध के जंगलों में ट्रेनिंग चलती थी और दुर्धरा थी एक राजकुमारी। किसकी बेटी थी? घनानंद की। घनानंद की बेटी थी ये। तो ये क्या होता था, जंगलों में जाती थी घूमने के लिए, रथ से बढ़िया सब इसके प्रोटेक्शन में जाती थी, फोर्स सब लोग जाते थे इसके साथ में, कोई दिक्कत नहीं होती थी। तो इसको किससे प्रेम हो गया था? चंद्रगुप्त मौर्य से। वहीं इसने उसको प्रशिक्षण करते हुए देख लिया। किसे? चंद्रगुप्त मौर्य से। और चंद्रगुप्त मौर्य और तुम्हारी दुर्धरा दोनों में बहुत अच्छे से प्रेम प्रसंग चला।
जब घनानंद से इनका युद्ध हुआ, किसका? चंद्रगुप्त मौर्य का। जब युद्ध हुआ तो घनानंद को चंद्रगुप्त मौर्य ने परास्त कर दिया। एक अच्छी चीज ये समझना, जब चंद्रगुप्त ने घनानंद को हरा दिया है, पहले नंबर चाणक्य ने बोला था तुम्हारा जो प्रेम है वो तभी मिलेगा जब तुम सफल हो जाओगे। इसीलिए चंद्रगुप्त मौर्य को जब चाणक्य ने ये बात समझाई कि प्रेम तुम पा सकते हो लेकिन पहले सफलता, जब घनानंद को हराया और इसके बाद में चंद्रगुप्त मौर्य ने किससे शादी की? दुर्धरा से, पहली पत्नी। तो हम एक पॉइंट लिख रहे हैं, चंद्रगुप्त मौर्य की पहली पत्नी, चंद्रगुप्त मौर्य की क्या थी? ये पहली पत्नी थी दुर्धरा। ये पॉइंट को एक बॉक्स में बंद कर लो। चंद्रगुप्त मौर्य की पहली पत्नी दुर्धरा, इसी से ये प्रेम करते थे। कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। इन्होंने इससे शादी कर ली। अब क्या हुआ? जब शादी हो गई किसकी? इनकी, तो इन्हीं से जो संतान उत्पन्न हुई कौन था? बिंदुसार। बिंदुसार पैदा हुआ किससे? दुर्धरा से। अब देखते हैं इसका नाम कैसे पड़ा और इसका नामकरण और पूरी डिटेल्स आगे लेकर हम चलते हैं। इतना समझ लें, इसके बाद हम आगे चलते हैं। भाई शासन व्यवस्था समझ रहे हैं पूरी, किसकी? बिंदुसार की। चलो देखो, एक चीज समझना, बिंदुसार का एक अन्य नाम और था। बिंदुसार का अन्य नाम था अमित्रघात। बिंदुसार का अन्य नाम था अमित्रघात। अमित्रघात का जो अर्थ होता है वो होता है शत्रु विनाशक। क्या होता है? शत्रु विनाशक। अमित्रघात का मतलब होता है शत्रु विनाशक। इसी को अमेट्रोकेट्स बोलते हैं इंग्लिश में। इसका नाम था, जब इंडिका लिखी पुस्तक उसमें इसका नाम रहता है अमेट्रोकेट्स। याद रखें भाई, अमेट्रोकेट्स किसे कहते थे? बिंदुसार को। सैंड्रोकेट्स किसे कहते थे? सैंड्रोकेट्स कहते थे चंद्रगुप्त मौर्य को। यह भी एक पॉइंट है, नोट कर लें। हम चल रहे हैं बिंदुसार के अन्य नाम पे। बिंदुसार का नामकरण कैसे हुआ? बिंदुसार। अब इस पे बहुत बड़ी कहानी है, इसको समझेंगे और तब हम आगे बढ़ेंगे। बिंदुसार का जो नाम था, बिंदुसार कैसे पड़ा, ये आज का क्वेश्चन है। चलो समझते हैं। देखो, बिंदुसार के जो माँ थी दुर्धरा थी और चंद्रगुप्त मौर्य की पत्नी थी। बिंदुसार जो था, ये इसका नाम हम देख रहे हैं कैसे पड़ा? बिंदुसार। चंद्रगुप्त मौर्य जो था वो सबसे ज्यादा प्रेम दुर्धरा से करता था। रानियां कई थीं लेकिन दुर्धरा से ये प्रेम ज्यादा करता था। हुआ क्या? जो चाणक्य थे, कौन? चाणक्य जो थे भाई, इतिहासकार बताते हैं, चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य को, किसको? चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य को भोजन में, चंद्रगुप्त मौर्य को भोजन में थोड़ा थोड़ा क्या देते थे? विष। क्या देते थे? थोड़ा थोड़ा विष देते थे। अब देते क्यों थे? कि कोई विष कन्या इनसे प्रेम करके इन्हें मार ना सके। राजा पुराने जमाने में ऐसे होते थे जो उनको पसंद आ गई। अब कोई है विष कन्या है, उन्हें क्या पता है कि इसके अंदर विष भरा है, उन्हें पसंद आई, उन्होंने बुला लिया, उससे शादी कर लिया, रानी बना लिया। अब पता चले वो रात में काट ले, विष कन्या है, काट ले, राजा तो निपट गया। तो वो क्या करते थे? चाणक्य जो उनके गुरु थे, वो क्या करते? चंद्रगुप्त मौर्य को भोजन में थोड़ा थोड़ा विष देते थे। अब विष देते थे तो विष से क्या होता था? विष कन्या विष देते थे क्योंकि कोई विष कन्या, हम बोलते हैं, पॉइंट्स नोट किया करो। कोई विष कन्या उन्हें धोखे से ना मार पाए।
क्यों देते थे विष? कि इसको हम थोड़ा थोड़ा विष देते रहेंगे चंद्रगुप्त मौर्य को तो क्या होगा, इसको जहर की आदत पड़ जाएगी। किसकी? जहर की। तो हुआ क्या, वो इतना ज्यादा धीरे धीरे विष दे दे के उसको इतना जहरीला कर दिया था चंद्रगुप्त मौर्य को कि उसे अगर थोड़ा बहुत अगर जहर कोई दे दे तो वो मरेगा नहीं, यानी कि अगर जहर कोई खिला दे तो मरेगा नहीं। एक दिन हुआ क्या, जो दासी होती हैं उन्होंने क्या कहा, इनको भड़का दिया। किने? दुर्धरा को भड़का दिया दासियों ने। कौन थी ये? पहली पत्नी दुर्धरा को भड़का दिया दासियों ने कि राजा तुमसे प्रेम बहुत करते हैं और तुम्हें अपने साथ खाना नहीं खिलाएंगे, अगर तुम्हें सच्चा प्रेम करते होंगे तो तुम्हें खाना खिलाएंगे। तो हुआ क्या, उन्होंने कहा ऐसी बात है ही नहीं, राजा तो हमें अपने युवावस्था से, जब से वो प्रशिक्षण ले रहे तब से प्रेम करते हैं, तो हमें खाना क्यों नहीं खिलाएंगे, ऐसा कैसे हो सकता है। जब हुआ क्या, उन्होंने बहुत जिद की, वो पहुंच गई किनके पास? चंद्रगुप्त के लिए खाना लगा, उसमें विष चाणक्य ने मिला दिया, तैयार था, सब कुछ रेडी था। हुआ क्या, जब खाना खाने के लिए बैठे तुरंत रानी आ गई। रानी दुर्धरा जैसे पहुंची तो चंद्रगुप्त मौर्य से बोली, हमें आज आपके साथ खाना खाना है। चंद्रगुप्त मौर्य ने लाख समझाया कि ये खाना तुम नहीं खा सकती हो, इसलिए क्योंकि इसमें जहर है। तो कहीं नहीं, तुम हमसे प्रेम नहीं करते हो इसलिए तुम झूठ बोल रहे हो, तुम काहे जहर वाला खा रहे हो। अगर तुम जहर वाला खाओगे तो खाना जहर वाला हम भी खाएंगे, अगर आप जहर खा रहे हो तो जहर हम भी खाएंगे, हम भी मरेंगे, देखते हैं कौन मरता है। हुआ क्या कि दुर्धरा ये बात नहीं समझ पाई और ना मानी, उन्होंने जबरदस्ती करके चंद्रगुप्त मौर्य से, अब चंद्रगुप्त मौर्य कहां, अब स्त्री हटके आगे मानने वाले। हुआ क्या, रानी ने जब खाना खा लिया, जैसे ही खाना खाया रानी की तबीयत बिगड़ने लगी और जैसे ही चाणक्य वहां पहुंचे, चाणक्य को पता था कि अब रानी बचेगी नहीं, क्योंकि वो इतना जहर देने लगे थे कि आम आदमी अगर उसको खा ले तो वो मर जाएगा। रानी ये समझ लो मरने के कगार पे थी और उसी टाइम उनके पेट में, उस टाइम वो गर्भावस्था में थी और उनके पेट में बिंदुसार पल रहा था, यानी बिंदुसार उस टाइम ये प्रेग्नेंट थी रानी और बिंदुसार के पेट में था। हुआ क्या, अब भाई बड़ी प्रॉब्लम, उन्होंने कहा इस राजवंश को कौन संभालेगा, रानी तो मर जाएगी, साथ में लड़का भी मर जाएगा जो उनके गर्भावस्था मतलब गर्भ में है। तो उन्होंने क्या किया, उसी टाइम चाणक्य ने बुलवा के अपना वैद्य उनके पेट को चीर के बिंदुसार को निकाला। जब बिंदुसार को चीर के पेट से निकाला जा रहा था तो सबसे बड़ी चीज, ये जैसे चक्कू लगाएगी तो उनके माथे में जाके वो पॉइंट कर गई, मतलब कि जो चाकू थी, चाकू उनकी कहां पे टकरा गई जाके। अब हम देखो साफ करके पॉइंट को थोड़ा समझाते हैं, समझ के लिखना। ये एकदम फैक्ट जो है ना, ये एक फैक्ट है और इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अगर तुम लोगों को बिलीव नहीं होता ना, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको चाहे जहां तुम सर्च कर सकते हो और देख सकते हो। अब मेन चीज ये है कि अभी तुम लोग लाइव तो जुड़ नहीं रहे हो, लाइव जुड़ोगे ना तब दिखाएंगे तुम्हें ये सारी फैक्ट, तो इस चीज को बहुत अच्छे से नोट करना। ये देखो इतिहास है, ये पॉइंट अगर तुम लोग भूल जाओ तो समझ लो बिल्कुल बेकार है मेरा पढ़ाना, कभी नहीं भूल सकते ये पॉइंट, क्योंकि हमने इतने अच्छे समझा दिया। देखो अब क्या है, एक चीज समझना, ये बिंदुसार कोई ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, ना ज्यादा इतना ज्यादा महान राजा हुआ बिंदुसार ना कुछ, उसके बारे में इतनी कहानी थी। उसका अमित्रघात नाम आता है, इंपॉर्टेंट है, उसकी माँ का नाम आता है दुर्धरा, और उसके बारे में उसके लड़के का नाम आएगा अशोक। अशोक एक प्रतापी राजा है महान। तो बिंदुसार में इतनी जो कुछ है वही डिटेल्स हम दे रहे हैं। अब देखो क्या हुआ कि बिंदुसार के माथे पर चाकू का निशान, या फिर कुछ लोग बोलते हैं जहर की बूंद गिरने से, चाकू का निशान या जहर की बूंद। अब भाई जहर खाया है तो वो जाएगा कहां, पेट में, तो जहर की बूंद से उनके माथे पर जहर की बूंद से माथे पर लिख लो भाई, उनके माथे पर बिंदु बन गया। क्या बन गया? एक बिंदु बन गया। जो बिंदु बन गया, इसी से इनका नाम पड़ गया, इसी से इनका नाम बिंदुसार पड़ गया। बहुत अच्छा पॉइंट था भाई, ये समझाना हमें बहुत जरूरी था हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से। कोई भी चीज, अधूरा ज्ञान खतरनाक है, ज्ञान पूरा लो। अधूरी नॉलेज खतरनाक है, जितना है पूरा ज्ञान लो। इतना हमने समझा दिया है तुम्हें किसके बारे में। अब हम देखते हैं भाई कि इनके बारे में, इनके एक दो जो बच्चे हैं उनके बारे में बताते हैं कि इनके बिंदुसार के, वो समझ लो भाई। बिंदुसार का जो सबसे बड़ा लड़का था
ये देख लो भाई, पुत्र, बिंदुसार के पुत्र। एक था सबसे पहले जो बड़ा लड़का था उसका नाम लिखते हैं सुसीम, सुसीम जो अशोक का बड़ा भाई था। सुसीम हो गया, अशोक हो गया, सुसीम और अशोक, ये 2 लड़के हुए। और है तो इतिहासकार बताते हैं इनके लड़के तो 100 लड़के थे। क्यों 100 थे? क्योंकि उसने मार के बैठा था 99 भाइयों को गद्दी पे। कौन? अशोक। तो ये 2 जो इनके लड़के हैं ये नोट करें, फिर इसके बाद हम आगे चलते हैं भाई। एक इनका पुत्र और है विगत शोक, इसका नाम भी नोट कर लें भाई। चलो अब एक इनके दरबार में सीरियन नरेश, सीरियन नरेश मतलब राजा, चाहे लिख ले भाई सीरियन राजा एंटियोकस, एंटियोकस, एंटियोकस। ये पॉइंट है भाई, हम बहुत तेजी से पढ़ाते हैं, वीडियो स्लो मोशन करके, स्लो करके देख सकते हो, रिवर्स करके देख सकते हो, ये तुम लोगों के लिए समझने के लिए। हम एकदम फास्ट लेके चलेंगे, वीडियो स्लो करके देखो चाहे जैसे देखना है। देखो सीरियन राजा एंटियोकस ने इनके दरबार में, इनके किनके? बिंदुसार, यानी बिंदुसार के दरबार में डाइमेकस, क्या नाम था भाई? नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, डाइमेकस, डाइमेकस नाम का राजदूत भेजा, डाइमेकस नाम का राजदूत भेजा। आज से तुम्हें इनकी माता का नाम और इनके पिता का नाम सब चीजें क्लियर हो चुकी हैं, पुत्र भी क्लियर कर दिए हमने, पूरी डिटेल्स के साथ तुम्हें समझा दिया है। इनकी पत्नी का नाम और है, नोट कर ले भाई, चारुमित्रता, चारुमित्रा, इनकी बिंदुसार की चारुमित्रा। ये लास्ट पॉइंट था आज के लिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये रही आज के लिए, एकदम क्लास तुम्हें सारी चीजें एकदम क्लियर समझ में आई। आज के लिए इतना रखते हैं। बहुत अच्छे ढंग से क्लास देखते रहो तुम लोग, बढ़िया ढंग से एकदम पढ़ाई करते रहो घर में। जय हिंद।